डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। H2 एंड Cl2 की वियोजन एंथैल्पी का मान 434 किलो जूल पर मोल एंड 242 किलो जूल मोल पर मोल। यदि HCl की वियोजन एंथैल्पी का मान 431 किलो जूल पर मोल हो तो HCl की फॉर्मेशन संभवन एंथैल्पी क्या होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि H2 एंड Cl2 HCl तीनों की वियोजन एंथैल्पी दी हुई है और इन तीनों की वियोजन एंथैल्पी से HCl के फॉर्मेशन की एंथैल्पी पूछा जा रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। HCl के फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होगी वो देखते हैं। देखो, HCl जो बनेगा वो कैसे बनता है, H2 प्लस का Cl2 और बराबर होता है क्या, ट्वाइज HCl। ठीक है, यहाँ पर 1 molecules of H2 react with 1 molecules of Cl2 give twice molecules of HCl। ये HCl की बनाने की मतलब रिएक्शन है, इस प्रकार HCl बनता है। लेकिन जो वियोजन की मात्रा दी गई है H2 एंड Cl2 की, एक अणु नहीं है बल्कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो बांड होती है H बांडेड H, Cl2 बांडेड Cl, Cl बांडेड Cl एंड यह H बांडेड Cl की दी हुई है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 तब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा 1 मोल्स HCl की वियोजन एंथैल्पी दी है 431, बट यहाँ पर रिएक्शन में क्या मिल रहा था, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इसको हाफ हाफ मॉलिक्यूल्स करेंगे, कहने का मतलब 1 मॉलिक्यूल्स गिव 2 मॉलिक्यूल्स, हाफ मॉलिक्यूल्स गिव 1 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये रिएक्शन बनती है इक्वेशन। तो इससे H2 और Cl2 की वियोजन मात्राएं दी हुई है इस तरह से, एंड HCl की भी वियोजन की एंथैल्पी दी है। तो HCl की फॉर्मेशन एनर्जी पूछा जा रहा है। तो डेल्टा H HCl, डेल्टा H F HCl मतलब कि HCl की फॉर्मेशन ऊर्जा की एंथैल्पी। HCl फॉर्मेशन की एंथैल्पी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा H F HCl इज इक्वल होगा हाफ डिसोसिएशन ऑफ H2, ठीक, प्लस का हाफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2 की एंथैल्पी, ठीक, माइनस हो जाएगा HCl डिसोसिएशन ऑफ HCl की एंथैल्पी। इस तरह से या इसको और आप कंफर्म कर सकते, और ज्यादा कंफर्म कर देते हैं कि डेल्टा H हाफ DH2 प्लस का डेल्टा H हाफ DCl2, डी का मतलब डिसोसिएशन वियोजन, माइनस का डी हो जाएगा डेल्टा H DHCl। तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, डी मतलब डिसोसिएशन, H2 के डिसोसिएशन की एंथैल्पी क्या है, प्लस Cl2 के डिसोसिएशन की एंथैल्पी क्या है, माइनस हो जाएगा डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HCl, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HCl हो जाएगी। ये पूरा इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन में
वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू दी है कितनी 432, तो इसकी वैल्यू दिया है 432 प्लस Cl2 की डिसोसिएशन एनर्जी दिया है 242 किलो जूल पर मोल, और माइनस का है HCl की डिसोसिएशन एनर्जी दिया है 431 किलो जूल। इस तरह से इनकी वैल्यू दिए हुए H2, Cl2 एंड HCl की डिसोसिएशन की जो वैल्यू है, ठीक है, एंथैल्पी की जो वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो पुटअप करने के बाद इनको जोड़ दिए, ये 6 हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 6, माइनस का 431 431 हो जाएगा। 430 यहां पर हाफ भी रहेगा बेटा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी यहां पर, तो ये हो जाएगा 4, 2 एंड 1 एंड 7 प्लस का 1, 2 एंड 1 माइनस का 431, क्योंकि यहाँ पर हाफ था, हाफ मैंने लिखना भूल गया था, तो हाफ होगा, हाफ 432 प्लस का हाफ 242, 400 इसकी वैल्यू आ जाएगा 270 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगा 212, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 एंड ये 3 एंड ये 3 माइनस का 431, इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7, ये 7 हो, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, 11 में सेट निकल 3 हो गया, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 माइनस इतना किलो जूल पर मोल आंसर आएगा। तो HCl के फॉर्मेशन डेल्टा HFHCl की जो फॉर्मेशन ऊर्जा होगी वो कितनी होगी -93 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब ये है कि H2 एंड Cl2 से जब HCl का फॉर्मेशन होता है तो -93 किलो जूल उष्मा क्या होती है, इमिट होगी, निकलेगी। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर होती है इन दोनों की, इसलिए यहाँ पर 93 माइनस है, तो जो निकलने वाली उष्मा है Q का मान माइनस है, Q का माइनस अगर मान माइनस होता, माइनस में आता है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये आपकी आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये है क्या सेकंड ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सेकंड आंसर है वो राइट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।